गुरु घासीदास जी का सतनाम दर्शन भाग 2। गुरु घासीदास जी ने परमात्मा अर्थात सत तथा आत्मा अर्थात नाम के योग से ही सतनाम अर्थात परमत्य के मार्ग को प्रस्तुत किया था। वैराग्य के माध्यम से वो भी अधिक गहरा हुआ था। महत्वपूर्ण बात थी भक्ति और जप, जिसमें सुरता की वास थी। गुरु घासीदास जी के अनुसार सतपुरुष साहेब हर मानव के अंदर है। इसमें कोई छोटा या ना बड़ा है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, सभी मानव एक समान है। मंदिर जैसे गुरु घासीदास जी ने बंगला कहा है, वो केवल एक ही और वो एक ही नहीं, मानव शरीर है जो मंदिर के समान है। इस मन मंदिर अर्थात बंगला में सतपुरुष का निवास है, जो निमंत पंथी गीत से श्रेष्ठ है। यहाँ हमारा कोई नहीं एज है। ए देश यही अकेला बंगला सतनाम है। इसी शरीर के परमात्मा का अर्थात सतपुरुष परम पिता का निवास है। हम देख नहीं पाते क्योंकि सामान्य आँखों से ये सब दिखाई नहीं देता, इसलिए हम बाहरी अम्बेडकर में फंसकर उसकी पाषाण प्रतिमा बनाते हैं और उन पर ऊंचे मंदिर खड़ा करते हैं। भारत देश तो ऐसे अनेक मंदिरों से भरा पड़ा है। केवल मंदिर ही नहीं किंतु खुदी हुई मूर्तियों से गुफा भरी पड़ी है, जिसमें अंत एलोरा की गुफाएं यदि गंगा में किनारे रहने वाली मूढ़ मूर्ति व्यक्ति पानी के लिए कुआं खोदता है, वही हाल हमारे भीतर सतपुरुष का वास होता है। हम बाहर जाकर मूर्तियों में ढूंढते हैं और मूर्ति को ही अपना ईश्वर समझते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। ये सब समाज माया जाल में जिसमें फंसकर जीवन भटकता रहता है और आत्मा का परमात्मा से मिल नहीं पाता है। गुरु घासीदास जी का कथन था कि दिन प्रतिदिन सोते जागते उठते बैठते हमेशा अपने अंदर गहराई की ओर देखें और बाहर की ओर कदापि नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, अंत गहराई तक पहुंच सकते हैं। इस भक्ति मार्ग की कोई भी जा सकता है। इसका कोई श्रद्धा नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, जाति पाति भेद नहीं है, सभी संपर है। गुरु घासीदास जी के अनुसार एकमात्र सत्य है अर्थात है पापी इस मायाजाल के कारण ही वो दिखाई नहीं देता। मानव जीवन भर मायाजाल में इस कदर फंसा रहता है कि अपने अंदर जो सतपुरुष निवास कर रहा है उसे समझ नहीं पाता है। साक्षात संत सत है, वही सतपुरुष परमत है, परमानंद है। सत को अनुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। साहिब गुरु सतनाम। गुरु घासीदास जी का मानना है कि हम गुलाम और दुर्बल इसलिए हैं क्योंकि हम संत के प्रति पूरी तरह स्थापना नहीं है। संत यही हमारे शक्ति है और पावर है। एर्जिनिस है पृष्ठ मेघावर बनाता है, हमारी भक्ति पर निर्भर करते हैं। इस इच्छा उदाहरण
नॉर्लैंड सतनामी के, जिन्होंने सत्य की शक्ति को बूस्टर पावर में परिवर्तित कर मुगल बादशाह औरंगजेब की भारी भरकम सेना से मुकाबला किया। और सत्य ही हमारी मुक्तिदाता है। अपने अहंकार के कारण हम संत के मार्ग तक पहुंच नहीं पाते। यदि हम अहंकार से मद में मुक्त हो जाएं तो हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सजन का अपने साजन से मिलाप हो सकता है। यही बात कठिनोपनिषद में भी कहा गया है। तभी संभव है हम जीवन के किसी मोड़ के एक सद्गुरु मिल जाए तो इस क्रिया को संपन्न किया हो, उस परम पिता सतपुरुष का दीदार किया है।